ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। स्वरूप गुप्त अमृतचंदाचार्य देव स्वामी विरचित आत्मख्याति टीका विराजमान है। अभी सुबह के सत्र स्वाध्याय में अपन ने 23 नंबर के कलश के माध्यम से आचार्य देव की प्रेरणा वाक्य को सुना था। जिसे जिससे प्रेम होता है वो उसका हित चाहता है, उसका बुरा होते देखे तो उसे खेद होता है। यद्यपि दिगंबर मुनिराज लक्षण स्वरूप से तो वीतराग स्वभावी हैं, वीतरागियों को भी राग होता होगा, और अगर वीतरागियों को राग होता है तो भूमिका अनुसार राग की मर्यादा क्या है, ये बात हमें समझना पड़ेगी। कई बार बच्चे जब अपने अभिमान में कोई पुण्य प्रमाण व्यवस्थाओं में अपने आप को कुछ बड़ा मानने लगते हैं तो वो माता पिता के प्रति ऐसा कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया। वैसे जैन सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन पद्मप्रभ मलधारी देव नियम सार की टीका में कहते हैं उपकारी के प्रति उपकार का भाव ना आवे तो ये कृतज्ञता है। आचार्य देवों का हम पर कितना उपकार है कि शुद्धोपयोग स्वरूप के आनंद रस में झूलने वाले ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों को, जिन्हें शुद्धोपयोग से निकल कर के शुभोपयोग का परिणाम आना, मतलब जैसे किसी ने उन्हें शीतल शांत सरोवर से निकाल कर धधकती हुई अग्नि के कुंड में पटक दिया हो, ऐसी अवस्था दिगंबर मुनिराजों की शुद्धोपयोग से निकलने पर होती है। और वास्तव में देखा जाए ऐसी अवस्था मुनिराज चाहते तो नहीं हैं, किंतु जगत के जीवों को देखते हैं तो करुणा बुद्धि से भाव आए बिना रहता नहीं है। यदि उन्हें हमारे प्रति इतनी करुणा का भाव आया है, जो अपने हित के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव आया है, तो कुछ विचार करने की आवश्यकता हमारे लिए भी गंभीरता से है। और उसके अंतर्गत अभी हमने 23 नंबर के कलश की प्रेरणा वाक्य जो देखी थी कि हे भव्य जीवों, जैसे बने तैसे मर पच करके भी आत्मा का अनुभव करो। मर पच कर जब ये शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है ऐसा क्यों कहा। ये जगत को ना झूठ सुनना अच्छा लगता है, सच सुनना पसंद नहीं है। क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व का यही काम है, उल्टी बात भली लगती है और हितरूप बात अहित लगती है। झूठ सुनना कैसे अच्छा लगता है कि यदि इसको कहा जावे तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। सच बताओ, ये झूठ है कि सफ़ेद झूठ है? ये झूठ है कि सफ़ेद झूठ है? क्योंकि हम भी जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और हजारों वर्ष की आयु लेकर तो इस मनुष्य पर्याय में वर्तमान में कोई आया नहीं है। मतलब जो ये बात कहेगा वो हमारे मन को झूठी दिलासा दे रहा है और हमें वो अच्छी लगती है। और कोई हमसे कहे कि मर पच करके भी आत्मा का कल्याण करो, तो हमको ऐसा लगता है देखो ये कैसे शब्द बोल रहे हैं, कैसी कठोर भाषा है। मर पच करके भी, मर जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन अपना काम कर लो। हमें ध्यान आता है हमारे उन अध्यापकों के बारे में भी जो स्कूल अध्ययन के काल में कभी कभी ऐसे वचन हमें भी बोलते थे। जब वो हमें कुछ पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, हम करके नहीं लाते थे और उन्हें निराशा होती थी, तो वो ऐसे कठोर वचन कहते हुए में कहते थे, पढ़ना लिखना नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या कहते थे? तो हमको उनके वचन कैसे लगते थे? हम घर में जाके शिकायत करते थे वो बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन हमको उन कठोर वचनों के पीछे की करुणा दिखाई नहीं देती थी।
ऐसे यहाँ तो आचार्यों के वचन कठोर भी नहीं है, लेकिन कठोरता यहाँ पर यह है कि वो अपना शुद्धोपयोग स्वरूप से निकल कर आए बाहर और हमें हित का मार्ग दें, और फिर भी हम उसे ना सुने, तब टोडरमल जी साहब के वचन निकलते हैं कि कोई अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखावे और वह उसे ना देखे तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन तो हमसे ना हो सके। ये वचन जो है ना टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अब तो लगभग हम सभी मुमुक्षु समाज के कंठ में बैठा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हम हर अपनी बात को प्रमाणीकरण देने के लिए अनेक संदर्भों का प्रयोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक का करते हैं। तो मैं ये इस बिंदु पर भी विचार करने के लिए अपने को जागृत होने की जरूरत है कि ये बात लिखी किसके लिए है, ताकि दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन तो हमसे ना हो सके है। ये किसके लिए है? किसके लिए है? जिसने इस तत्व की बात नहीं सुनी उसके लिए। क्योंकि हमें तो ये लग रहा है ना, हमने तो इस तत्व की बात अति प्रीति परिणाम से सुनी है, अभी 11-12 बजे सुन के गए हैं, भोजन आदि किया है, 10 मिनट विश्राम भी नहीं किया और फिर वापस आ गए इस आत्मा की बात सुने। हमें कितनी तीव्र लगन है। आप ऐसा समझिएगा 99.9% की सफलता होवे और 0.1% की विफलता होवे तो विफलता कितनी कहलाती है? सफलता कितनी? 99.9%। और विफलता कितनी? चूक कितनी? 0.1% की। तो चूक कितनी कहलाएगी? ऐसे नहीं समझें तो इस ढंग से समझें, माउंट एवरेस्ट की टॉप चोटी पर हम खड़े हैं और सिमिलर उसी के बिल्कुल पैरेलल एक और चोटी है, मात्र 2 फीट की दूरी है। कितनी दूरी है? 2 फीट। 2 फीट की छलांग आप लगा सकते हैं कि नहीं? 2 फीट यहां से वहां कदम छलांग लगा के उस पर्वत पर जा सकते हैं कि नहीं? इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? यहां से आप कर सकते हैं। हमने छलांग लगाई और छलांग पूरी लगाई, सिर्फ 0.1 mm चूक गए। कितने? बाल बराबर। कितने चूक गए? बाल बराबर भर चूके तो कितनी सफलता हुई और कितनी विफलता हुई? हाँ, अंतिम ग्रेवक लो की हद, पायो अनंत बिरियापद, पै सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। बात यहां तक नहीं है। चूक की बात जब की जाएगी तो ये जीव मोक्ष भी होकर लौट के आया है। क्या कह रहे हैं? कहां से लौट के आए? अकेले निगोद से निकल के आए तो नहीं है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हम तो मोक्ष से भी लौट करके आए हैं। कैसे लौट के आए हैं? बोलो कैसे लौट के आए हैं? अरे मोक्ष में भी अनंत निगोद राशि है कि नहीं है? सिद्धों के मध्य में रसनाड़ी है तो वहां भी अनंत निगोद राशि है कि नहीं है? और उनका जन्म मरण चक्रवात चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उन जीवों में एक जीव मैं भी हूं कि नहीं हूं? अगर जिनवाणी सुनने में प्रमाद को टालना हो तो इस सावधानी से सुनना कि हर एक बात सिर्फ मेरे लिए कही जा रही है। किसके लिए है? बाबू युगल जी साहब तो कहते थे ये जो समूह शरण है ना, ये किसके लिए लगा है? ये तो तेरा अभिनंदन समारोह स्थल है। तेरा मतलब किसका? मेरा। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी। किस कारण से नहीं खिरी? बोलो बोलो, किस कारण से नहीं खिरी? बोलिए। हाँ, ये बोल रहे हैं काल नहीं पका था। और बताइए कारण। वाणी की योग्यता का काल नहीं आया था। और बोलिए कारण। गणधर की कमी थी, गणधर जब आए तब काम हुआ। और कोई कारण तो नहीं चूक रहे अपन? बोलिए, कोई कारण चूक तो नहीं हो रही है अभी इसके बाद भी? क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं तो मेरे अधीन वाली नहीं थी, इसमें चूक कहीं ऐसी तो नहीं हो रही है। तो जिनेंद्र भगवान की जब हम स्तुति करते हैं तो उसमें कहते हैं, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम ध्वनि है सुने विभ्रम नशाय। किसके भाग्य से? भव्य जीव के भाग्य होवे और आपका वचन योग होवे, तब यह दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है।
अब जिसके भाग्य भवितव्य में होगा उसी को मिलेगा। योग मिलाने से नहीं मिलता है, जिसके योग में होता है उसे मिलता है। आचार्य देव कहते हैं तुझे अपने आत्मा से मिलना है, भगवान आत्मा से मिलना है, वो कितनी दूर है, कहाँ है, किसकी तू बात कर रहा है। बहुत आश्चर्य लगता है योगेंद्र देव आचार्य को योगसार जी में। हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, देह देवल में रहें जन मंदिरों में खोजते। हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। गजब की बात तो यह है कि हमको ये बात पहले से पता है। क्या कह रहे हैं? इसमें नया क्या है साहब? समयसार जी का 34वां कलश हमको भी मालूम है, 23वां कलश हमको भी मालूम है, 415 कलश हमको मालूम। अरे हमने तो कंठपाठ योजना में कई ग्रंथ कंठ पे बैठाल के रखे हैं। कहाँ बैठाल के रखे हैं? अभी सतपथ का प्रोग्राम चल रहा था, वहां अनेक विद्यार्थियों ने कंठपाठ योजना में पूरा रत्नकर्ण शावकाचार कंठ में बैठाल के रखा था। जब उन्हें सम्मानित किया जा रहा था तब सम्मान के समय में हमारे आदरणीय भाई जी साहब भी वहीं खड़े थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात उस बच्चे से कही, बेटा ये जिनवाणी सिर्फ कंठ तक नहीं होनी चाहिए, कंठ के नीचे उतरनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो सार्थक सफलता है, अन्यथा तो ये सिर्फ बातों के काम तक रह जाती है। आइए आचार्य देव अजीब अधिकार के अंतर्गत 34 नंबर के कलश का हम थोड़ा सा रसपान करते हैं। थोड़ा सा इसलिए कहते हैं कि यदि जचेगा तो फिर पूरा करेगा, और रुचेगा ही नहीं, जचेगा नहीं तो कितना ही पिलाया जावे उसको आनंद और रसपान होता नहीं है। अगर आत्महित की भावना है तो यह बात सार्थक सफल हो सकती है। ये बात समझ में आएगी, लगेगा अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय था। पहले जीव अधिकार के अंतर्गत जो अपन ने अभी 23 नंबर का कलश सुबह देखा, उसके अंतर्गत तो आचार्य देव ने जीव की महिमा बताई। अब यहां अजीव अधिकार में अजीव का स्वरूप बता के जीव से भेद ज्ञान कराते हैं। किसका स्वरूप बता रहे हैं? अजीव का स्वरूप मुख्यता से बताकर द्रव्य कर्म, नव कर्म, भाव कर्म, पुद्गल अवस्थाएं, इनका परिचय करा के भेद ज्ञान करा रहे हैं। क्यों? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। एक छोटे बच्चे से हमने कहा जाओ वो डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसमें एक संतरा उठा करके लेकर के आओ। संतरा रखा था, उसी के बाजू में मौसम्बी भी रखी थी। बच्चे ने कोइंसिडेंट संतरा ही उठा करके लेकर के आया, तो उसको संतरे का ज्ञान है कि नहीं है? वो मौसम्बी उठा के लाता तो हम कहते बेटा ये मौसम्बी है, ये संतरा नहीं है। तो बोलो संतरा उठाने के लिए संतरे का अकेला ज्ञान होना चाहिए कि मौसम्बी का भी ज्ञान होना चाहिए? तो भेद ज्ञान करना है तो आचार्य देव ने पहले तो तेरे स्वरूप का परिचय कराया। तू जीव है, तू परमात्मा है, तू शुद्ध है, तू चैतन्यमय है। फिर प्रश्न उठता है ये जो आजू बाजू दिख रहा है ये कौन है? ये जो पुद्गलादिक संयोग दिख रहे हैं, जो व्यवस्था दिख रही है, ये जो हलन चलन होता हुआ दिख रहा है, ये कौन है? ये जीव को प्रश्न उत्पन्न हुआ तो आचार्य देव उसका परिचय कराते हैं कि ये सब हैं पुद्गल के खेल और याते ना ही हमारो मेल। प्रयोजन भूत की जब चर्चा आएगी तो समेटना चाहिए, फैलाना नहीं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में बात आई है, जब भोजन आप करते हो तो भोजन में अनेक थाली में खंड होते हैं, हर खंड में भोजन परसा जाता है। लेकिन जब भोजन आपका पूरा होने लगता है तो आप खंडों में भोजन लेते हो कि खंडों से भोजन समेट के खंड खाली करते हो? बात ख्याल में आई? क्या कह रहे हैं भैया? अब अवसर थोड़ा है, इसलिए आचार्य देव प्रेरणा स्वरूप वाक्य कहते हैं। अजीब अधिकार के अंतर्गत 34 नंबर का कलश पाठ करते हैं आप और हम सभी। ऐसा विचार करिएगा, कोई महायोगानुयोग से आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हमारे समक्ष हैं, या हम जन्म वनखंड आदि में कहीं विचर रहे थे और हमें अमृतचंद आचार्य देव मिल गए और हम उनके सामने बैठे हैं। उनके ध्यान जब भंग हुआ तो उनके मुख से क्या वचन निकले, वो वचन यहां पर अपन विचारते हैं।
विरम किं परेण कार्यकोलाहलेन स्वयमपि निभृतासन् पश्य सस्मासमेकं हृदयसरसि पुंसा पुद्गलाधिनिधाम्नो ननु किनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धि। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। जगत में दी गई वस्तुओं की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं यदि 6 माह आत्मा की आराधना करेगा तो आत्मा की प्राप्ति होगी, इसकी 100% गारंटी है। और यह बात अनुभव से कही है। लेकिन प्रारंभिक पंक्ति में ही आचार्य देव कहते हैं विरम किम अपरिहरेण कोलाहलेन। पहला शब्द क्या है? विरम। विरम मतलब क्या है? बहुत भागदौड़ चल रही है, आपाधापी मची हुई है। ऐसा लगता है जैसे वीटी के स्टेशन में ट्रेन आके खड़ी हुई है और हमें पता नहीं है कि ट्रेन में कितने थे, और ऐसी भीड़ निकली, ऐसी भीड़ निकली, ऐसी भीड़ निकली कि निकलती ही जा रही, खत्म नहीं हो रही है। ऐसे मेरे अंदर भी संकल्प विकल्पों का कितना जंजाल है, चाहे वो संसार संबंधी हो, चाहे वो धर्म संबंधी भी क्यों ना हो। उस विकल्प जंजालों में कहीं मेरा आत्मा खो तो नहीं गया। आचार्य देव कहते विरम। क्या शब्द डाला है? रुको भाई। क्या शब्द डाला है? रुको 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 रुको। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे, अब दौल हों सुखी स्वपद रच दाव मत चूको। रुको। कहाँ रुके साहब? रुकने योग्य व्यवस्था कहाँ है? संबित शिखर आएंगे, पहला विकल्प क्या आएगा? पहला विकल्प बोलिए। मन की बात करिए। अब तो मोदी जी का शासन है, मन की बात करो। क्या कह रहे हैं? बोलिए, कहां रुकना है? पहला प्रश्न क्या आता है? तीर्थ वंदना में पहला प्रश्न क्या आता है? रिजर्वेशन तो कदाचित हो गया था, लेकिन जाएंगे तो ठहरेंगे कहां? व्यवस्था कैसी होगी? व्यवस्था होगी तो जाना सफल होगा, व्यवस्था नहीं होगी तो कमरा तो ठीक मिल गया था पंडित जी, लेकिन भोजन व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं हो पाई, हमारी तो पूरी यात्रा खराब हो गई। क्या कह रहे हैं? चलो भोजन भी मिल गया, व्यवस्था भी अच्छी मिल गई, योग सम्मान मिल गया, साधर्मियों से मिलना हो गया, किन किन से मिल करके आए? तो जाके घर में बताएंगे साहब हम तो 50-50, 25-25 साल पहले जो लोग थे ना वो उनमें वो मिल गए थे हमको। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। मिल के आ गए। किससे मिले? बोलिए किससे मिले? दौड़ भाग चल रही है। ये संबित शिखर की भी वंदना, भाव वंदना कैसे हो सकती है, यह भी आगम अध्यात्म से ही समझ में आने वाला है। अन्यथा इस बात की होड़ होती है तुम कितने बजे चढ़े और तुम कितने बजे उतरे, तुमने इस बार कितनी वंदना की है। और तुम घबराओ नहीं, अब तो बहुत व्यवस्थाएं बन गई हैं, अब तो साधन बहुत हो गए हैं, साधना तो अपने आप हो ही जाएगी। क्या कह रहे हैं? बोलिए साहब। अब तो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक नजदीक आ गई ना, साधनों से नजदीक आ गई। जिसे जो प्रिय होता है उससे वो दूर हो ही नहीं सकता। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आदि जी भाई साहब, आपके पिताजी भौतिक रूप में आपके साथ अब हैं कि नहीं? पिताजी हैं कि नहीं हैं?
पिताजी हैं कि नहीं हैं, तो कहेंगे भौतिक शरीर से नहीं है। पर फिर प्रश्न किया, पिताजी हैं कि नहीं हैं? बोलो, पिताजी हैं कि नहीं हैं? आदिश जी, पिताजी हैं कि नहीं हैं? पिताजी कहते ही आपको पिताजी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भले 25 साल वे रह के हो गए हो तो भी पिता शब्द कहते पिता ही दिखते हैं, अंकल जी नहीं दिखते। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कहते ही गुरुदेव ही दिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं दिखते। क्योंकि हमें गुरुदेव से किस बात से स्नेह और प्रेम है कि तुमने हमें अपना आत्मा दिखाया। तो हमें गुरुदेव शब्द कहते ही गुरुदेव दिखते हैं कि नहीं दिखते? ऐसे आत्मा कहते हुए आत्मा दिखता है कि नहीं? आचार्य देव कह रहे रुको, आत्मा की बात भी कर रहे हो तो भी रुको। किसके लिए कहा? जो बात नहीं कर रहे उनसे नहीं बात की जा रही है, जो बात कर रहे हैं उनसे कह रहे रुको 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 रुको। कई बार अपनी बात कहने की इतनी आकुलता रहती है, हम सामने वाली की सुनने को तैयार नहीं। बोलो, अब वक्ता को भी यदि ये विकल्प हो जावे कि गाथा मुझे पूरी करनी है और एक ही सत्र है, एक ही घंटे में पूरी करनी है, तो फिर कैसे पूरी होगी? हाँ, कैसे पूरी होगी? कि पूरी करने के लायक पूरी होगी। पंडित जी साहब कहते थे, ग्रंथ को पूरा नहीं सार्थक करो। क्या करो? पूरा नहीं सार्थक करो। ऐसे यहां जब आचार्य देव ने कहा विरम, विरम मतलब रुको, और रुकने का मतलब है शांत चित्त होकर बैठो भाई, थोड़ा विचार करो। क्या विचार करना है? देखिए, अब थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं आगे। विरम अपरेण अकार्य कोलाहलेन किम। विरम यानी भोजीव, भोजीव यानी हे जीव, विरक्त हो। पहला शब्द क्या निकला? विरक्त हो। हट मत करो, जिद मत करो। किस बात की जिद है? इस बात की जिद है कि सब हम घर से निकलें कैसे। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। हम घर से निकल जाएं तो घर की व्यवस्था कौन देखेगा? हम समाज से निकल जाएं तो समाज की व्यवस्था कौन देखेगा? हम संस्था से हट जाएंगे तो संस्था का क्या होगा? तो जो इन सब विकल्पों में इन सब का क्या होगा, लेकिन मेरा क्या होगा ये विचार आता है कि नहीं? हट पकड़ के बैठा है। क्या पकड़ के बैठा? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। ये लगभग समझ लो 10,000 फीट का पंडाल है। इसमें कहीं एक भी खंबे नहीं दिख रहे आपको? आपको डर नहीं लग रहा बिना खंबे के नीचे बैठे हो आप? किस बात का विश्वास है कि हमारे आदरणीय महिपाल जी ने अच्छा शुभ सोच करके बड़ा मजबूत पंडाल बनाया है और हम बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ बैठ करके सुन सकते हैं? आपको भय नहीं लगा? एक बार भी विचार नहीं आया? पंडाल में कहीं एक भी खंबा नहीं दिख रहा और पूरा पंडाल खड़ा है, और आज तो मौसम भी बड़ा गड़बड़ है, तेज हवा चल रही है। ये किसके बल पर खड़ा है? और कहीं गिर पड़ा तो मेरा क्या होगा? ऐसा विचार नहीं आया है? अरे हमें नहीं आया, यहाँ तक की बात नहीं है। यहाँ पर भी एक छिपकली चल रही थी और वो छिपकली इसी पर्दे के ऊपर ऐसे उल्टे चल रही थी और उल्टा होकर के चल रही थी, और पूरा 10,000 फीट का पंडाल का वजन उस छिपकली की छाती पे था। किस पे था? किसकी छाती पे था? आपको पता ही नहीं चला। खंबे से नहीं टिकी है ये पूरा पंडाल, एक छिपकली की छाती पे टिका हुआ है। किस पे टिका है? हंसते क्यों हो आप? आपको हंसी क्यों आई? बोलो क्यों आई? क्यों आई हंसी? मुझे अपनी भूल पर आई है। किस पे आई है? किस पे हंसी आई है? दूसरे पे हंसेगा तो कषाय होगी। अपने दोस्त को देख के जान करके विचार करेगा तो कषाय मिटेगी। विरम, हट मत कर, विरक्त हो। क्यों विरक्त हो? क्योंकि भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे तुझको ना मिली, मुझको ना मिली सुख की रेखा। अब क्या देखने को रह गया? विरक्त होने क्यों कह रहे हैं? कि तुम्हें अपने अनुभव से बात समझ में आती कि नहीं आती?
आप किसी को फोन करो, पहला शब्द आता है हेलो, दूसरी वाक्य आता है और कैसे हो, तो बोले बढ़िया। अगर बात को वहीं कट कर दो तो ठीक है, और इसके आगे बढ़ो, फिर उसके बाद अगला वाक्य निकालो, तब मन का दर्द चालू होता है। क्या होता है चालू? और सब बाकी ठीक है। आपका तो शिखर जी आने का प्रोग्राम था, क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए? अब क्या बताएं हैं कि तुम मत बताओ, क्योंकि वो कहानी घर घर की है, हर संसारी जीव का यही रोना धोना मचा हुआ है। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने इसके लिए ऐसा शब्द लिखा है, हो रही हमारी दशा जैसे कोलू के से बैल की। कैसी दशा? या फिर एक बहुत दूसरा एक और दृष्टांत दिया है, आप देखना नाटक समय सार में, नाच नाच मरी जाएं मरी कैसे चूहे हैं। क्या लिखा? नाच नाच मरी जाएं मरी कैसे चूहे हैं। मतलब जब प्लेग फैलता है ना, प्लेग बीमारी फैलती है, एक बार सूरत में फैली थी कभी, वो बीमारी चूहों के माध्यम से फैलती है। उसका सबसे पहला प्रकोप चूहों पर आता है, और वो जब चूहों पर आता है तो चूहे अंदर ही अंदर इतने ज्यादा उद्वेलित होते हैं, इतना उन्हें कष्ट होता है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि इस दुख से कैसे निवृत्त होवें, तो यहां वहां मरने के लिए दौड़ते हैं। नाच नाच मरी जाएं मरी कैसे। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? यही बात गुरुदेव श्री कहते थे ना, कुछ समझ में आता है कि नहीं भाई? बात बराबर छे कि नहीं? किसकी बात चल रही है? अपनी नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा तो सावधानी आने ही नहीं वाली। अपनी समझ के सुनेगा तो सावधानी आएगी। अभी सम्मान समारोह का 3 घंटे का प्रोग्राम रख दिया जावे, मेरा रख दिया जावे, और बाकी सब मेरी प्रशंसा में बोले, तो मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी? और मैं 2 दिन का जगा हुआ हूं, पर सम्मान समारोह मेरा चल रहा है, मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बात किसकी चल रही है? मेरी। फोटो किसकी खिंच रही है? गजब की बात है, अनंत ज्ञानियों के वचनों से हमारी निद्रा नहीं जाती है। कैमरा जरा सा घुमा देंगे ना तो अब भी खड़े हो जाएगा, तुरंत अलर्ट हो जाता, तुरंत। यहां लिख दिया जाए आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं तो सावधानी से चलता है, आप अनंत ज्ञानियों की नजर में हैं, उसे सावधानी नहीं आती है। बात ख्याल में आती है? किसकी बात है? यह भव भूल भई हमरी फिर। देखो आचार्य देव कहते हट मत कर, मिथ्यात्व रूप है, कर्म बंध को करते हैं। कौन मिथ्यात्व रूप है? तेरी हट मिथ्यात्व रूप है, तेरा ज्ञान भाव मिथ्यात्व रूप है। तू कर्म बंध को करता है। कैसे कर्म बंध को करता है? आत्मा में तो कर्म नहीं है, ये बात तो सही है, ये तो पहले ही बता दिया, आत्मा निर्बंध स्वाभावी शुद्ध है। लेकिन तेरे को जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म का कर्तापने का भूत सर पे नाच रहा है, उस विकल्प में तू नवीन नवीन कर्मों को बंध करता रहता है। आदरणीय बाबू युगल जी साहब ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया है अपनी जयमाला के अंतर्गत। कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। क्या दृष्टांत दिया है? कीर मरकट सी गहल अनंत। हमें परिवार ने रोका है, हमें समाज ने रोका है, हमारे बच्चों ने हमें रोक रखा है कि हम अपने मोह परिणाम से खुद रुके और फंसे पड़े। बोलो किसने किसे रोका है? किसने किसे रोका है? कीर मरकट सी गहर अनंत। तोते का दृष्टांत दिया है और बंदर का दृष्टांत दिया है। तोते को समझाने के लिए नहीं दिया है और बंदर को समझाने के लिए नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं? किसके लिए कहा? मुझे समझा रहे हैं। क्या दृष्टांत दिया? पिंजड़ा खुला भी दिखता है लेकिन तोता उड़ करके नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो जिस नलिका पे बैठा हुआ है वो उसे लगता है इसे छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। क्या लगता है? वो जिस पाइप पे बैठा रहता है ना, पिंजड़े के अंदर जो तोते को बैठने का स्थान है उस पर एक पाइप लगा रहता है। वो पाइप गोल गोल घूमता है, फिक्स नहीं होता। उसको पकड़ के तोता उल्टा लटकता रहता है और पिंजड़े का गेट खुला हो तब भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। सच बताओ, तोता छोड़ेगा तो उड़ेगा कि गिरेगा?
बोलो 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 बोलो, गिरेगा कि उड़ेगा? तो विरक्त होगा तो शिव रमणी से अनुरक्त होगा कि ये विरक्त होगा तो सब छूट जाएगा? देखो, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, क्या कह रहे हैं, और समझे बिना मोक्ष नहीं मिलता। अब आप तय करो कि क्या करना है, मरना है कि समझना है। देखिए, आचार्य देव कहते हैं, कर्म बंध को करते हैं ऐसे जो झूठे विकल्प, उनसे क्या? बोलो, उसमें लाभ क्या है? कुछ लाभ है? फायदे का धंधा है कि नुकसान का धंधा है? जो चल रहा है यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। मिथ्यात्व अवस्था में इस जीव को आर्त और रौद्र ध्यान के अलावा कुछ नहीं चल रहा। निरंतर धर्म के नाम पर भी क्या चलता है? धर्म के नाम पर भी क्या चलता है? ये सारा वर्णन इसी कलश के अंदर है। गुरुदेव श्री के भी प्रवचन आप पढ़ेंगे और आपको विषय स्पष्ट होगा। तो सूक्ष्म अनध्यवसाय की बात जो की है ना, उसका भाव कर्म के प्रति एकत्व बुद्धि कैसी पड़ी हुई है। उसे लगता है मैंने कुछ किया है दिन भर में। आज सुबह से हमने धर्म संबंधी क्या क्या काम किया, बोलो? धर्म संबंधी क्या किया? पूजा की, रत्नत्रय विधान किया, भगवान श्री जी का अभिषेक किया। आज अष्टमी चतुर्दशी का दिवस था तो इसलिए हमने शुद्ध भोजन किया। तो ये सब किया तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? धर्म नहीं हुआ तो करें कि नहीं करें? ये अच्छा बताया साहब, एक तो ये त्याग करो धर्म होता नहीं, एक करो तो धर्म होता नहीं। इससे अच्छे तो हम भ्रष्ट भले। वहां से टोडरमल जी कहते हैं, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तो स्वयं नीचा गिरे तो इसमें उपदेश दाता का दोष नहीं। देखो क्या कहा, ये जो झूठे विकल्प हैं उनसे क्या? कार्य विकल्पों से होता है कि कार्य अपनी योग्यता से होता है? ये सब सिद्धांत अपने को अच्छी तरह से रटे हुए हैं। आचार्य देवों ने कोई नई बात नहीं निकाली है। मोक्ष मार्ग तो अनादि का था, उन्होंने तो उस अंधकार को हटा के सिर्फ प्रकाश किया है जिससे मार्ग सूझने लगे। कुछ लोगों को भ्रांति होती है, नया पंथ लेकर के आए, नया पंथ लेके आए, नया मार्ग लेके आए। भैया, कोई नया मार्ग नहीं है, यह अनादि का है। यही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है। देखो, कहते हैं ऐसे जो झूठे विकल्प हैं उनसे क्या? ये जो अकार्य शब्द डाला ना, जिससे तुझे लाभ नहीं है वो सब अकार्य है। अशुभ राग से आत्मा का भला होता है क्या? नहीं। शुभ राग से आत्मा का भला होता है क्या? नहीं। तो अशुभ से तो कदाचित हटना चाहता है और शुभ राग में संतुष्ट हो जाता है। राग की रुचि पड़ी है तो इसका मतलब बर्बाद होने की कगार पे। किस पे? राग की रुचि मतलब क्या? बर्बादी की कगार। अनादिकाल से चल क्या रहा है चक्र? बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला तो भी अरे भव चक्र का फेराना एक कभी। पुण्य योग से मिला है ना मनुष्य पर्याय, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। बोधि दुर्लभ भावना में जो सर्वोत्कृष्ट दुर्लभता जिस चीज की कही गई है वो क्या है? वो है ज्ञान। बोलो, और ज्ञान हर आत्मा में है, तो फिर दुर्लभता क्या रही? आत्मा ज्ञान के बिना होता ही नहीं, हर आत्मा में ज्ञान है, फिर दुर्लभता की बात क्या रही? कि आत्मा में तो ज्ञान सभी के है, धन्य है जिनके ज्ञान में आत्मा है। दुर्लभता ये है कि उसे यही नहीं पता कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। उसे ज्ञेयों की महिमा तो आती है लेकिन ज्ञान की महिमा नहीं आती। जब ज्ञान की महिमा नहीं आती तो ज्ञान जैसे अनंत गुण जिस द्रव्य आत्मा में है, जिस जीव में, उसकी महिमा कैसे आएगी? किसकी बात चल रही है भैया? किसकी है? देखो, भय लगेगा ना तो नींद नहीं आएगी। अगर मृत्यु का फांसी का फंदा सामने लटक रहा हो और उससे पूछा जाए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो क्या जवाब देगा? बोलो, बोलिए।
हम तो शुभेच्छा करेंगे कि किसी को ऐसी मृत्युदंड ना मिले, लेकिन फिर भी अगर कदाचित जिसे मृत्युदंड मिला हो और उससे पूछा जाता है, संवैधानिक व्यवस्था है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, और ये प्रश्न हमारे सामने रखा जावे कि हमारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम क्या मांगेंगे? बोलो, मांग लो भैया, अंतिम अवसर हो सकता है। क्या अंतिम अवसर हो सकता है? मांगो, बोलिए। तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा सामने विद्यमान है, सिद्ध क्षेत्र की पवित्र धरा है, समय सार आदि ग्रंथादिराज विराजमान है, आचार्यों की दिव्य देशना का माल मिल रहा है, और पूछा जाए तुम्हारी कोई एक इच्छा हो तो एक ही मांगने की व्यवस्था है, दूसरे की व्यवस्था नहीं। एक मांगो, एक 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 एक। बोलिए, कुछ मांगना है? तो बैठे काय के लाने, बैठे काय के लिए? कुछ चाहिए नहीं है तो घर जाओ भैया। पंडित जी मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गन्य में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ कहता है कुछ नहीं चाहिए, और एक तरफ भगवान की भक्ति में भी अपने राग का ही पोषण करना चाहता है। ये तो धूर्तपना हुआ। देखो, कहते हैं कोई मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को जीव कहता है, कोई मिथ्या दृष्टि शरीर को जीव कहता है। कहीं ऐसी अज्ञानता हम में तो नहीं है? हम शरीर को जीव तो नहीं कह रहे। जीव अजीव तत्संबंधी भूल के प्रकरण में बात कही है, जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है। बोलिए, कितनी उम्र है मुन्ना भैया आपकी? कितनी प्रॉपर्टी है आपकी? आपको मालूम है आपका जो बस वो है ना आपकी रजिस्ट्री, उसमें आपका नाम ही नहीं लिखा है क्या? और आप उसको सहेज के ऐसे रखे हुए हो जैसे वो मेरी है। पंडित जी कैसी बात करते हो? मुझे मालूम है कि उसमें मेरा ही नाम लिखा है, वो रजिस्ट्री मेरी है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो मेरी तिजोरी में रखी। आपको कैसे पता कि उसमें मेरा नाम नहीं लिखा है? ये जिस सभा में अभी हम बैठे हैं वहां पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, अरे बोलिए, एक बार बोलिए, जय महावीर नहीं, अपना नाम बोलिए। शुद्धात्म है मेरा नाम। पक्का कि नहीं? बदलेंगे तो नहीं? ये परिसर से निकलेंगे तो नाम तो नहीं बदलेंगे हैं? ये जीव ने बहुत नाम बदला है। बुंदेलखंड में नाम बदलना मतलब नाम धरना कहलाता है, बेइज्जती का काम है। हम तो कबहू ना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। वो रजिस्ट्री में जो नाम लिखा है वो मेरा नहीं है। ये शरीर को अपना मानता है। क्या शब्द डाला है? किसको अपना मानता है? शरीर को अपना मानता है। भैया अपना अपना विवेक अपने साथ लेके चलना, अपना विवेक अपने साथ लेके चलना। ऐसा जब एक वाक्य मैंने जिनवाणी में पढ़ा तो मुझे ऐसा एक बार लगा, अपना विवेक लेके चलना, मेरा नाम तो विवेक ही है। क्या कह रहा है? तो एक हमारे साथी थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तुम हमारे साथ चलो जी। वो कह रहे अपना विवेक लेके चलो, तुम हमारा हाथ पकड़ रहे हो। और हम भी यदि इस प्राप्त पर्याय को अपना मान के बैठे हैं जिसे विवेक नाम दिया गया है, तो मैं भी विवेकहीन हूं। क्या कह रहे? कोई मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को जीव कहता है। ये बात ख्याल में आवे और भेद ज्ञान पूर्वक अपनी पहचान हो जावे तो मिथ्यात्व तो नहीं रहे। अभी सुबह के प्रवचन में आया था, कारण कार्य मीमांसा है मिथ्यात्व और सम्यक के बीच में। कोई मिथ्या दृष्टि जीव 8 कर्मों को जीव कहता है, 8 कर्मों को जीव कहता है। कर्म के उदय अनुसार होने वाली अवस्था को कहता है। हमारा ऐसा चल रहा साहब, हम तो क्या करें, हमारा क्षय उपशम बहुत कम है। किसका क्षय उपशम कम है? हमारे असाता वेदनी का उदय है, क्यों नहीं आ पाए कार्यक्रम में? अब क्या करें, बड़ा पाप का उदय चल रहा। किसका? किसका? बोलो, किसका पाप का उदय चल रहा है? वो तो कर्म में चल रहा है, तुझ में कहां चल रहा है? ये भेद ज्ञान का अभ्यास करने की प्रेरणा आचार्य देव कह रहे हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन विचार नहीं करते, इसलिए वो भेद ज्ञान ज्योति प्रज्वलित नहीं होती। अभ्यास शब्द प्रयोग किया, अभ्यास। अभ्यास जैसे चकमक में से अग्नि निकलती है, कब निकलती है? एक बार में नहीं निकलती, बार बार जब उसको रगड़ा जाता है तब उसमें से अग्नि निकलती है।
ऐसे ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। एक एक पंक्ति का गन्ने का रस निकलता है ना, कितनी बार उसको मशीन में डाला जाता है। क्या कह रहे हैं? और बनिए की दुकान हो तो एक बूंद ना छोड़े। और यहां हम सब कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे बनिए हो तो बनो, बिगड़ते क्यों हो? क्या कह रहे हैं? बनो कि बने बनाए हो ये स्वीकार करो। देखो कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव 8 कर्मों को जीव कहता है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव रागादि सूक्ष्म अध्यवसाय को जीव कहता है। ये जितना भी उसका शुभ राग अशुभ राग संबंधी परिणाम है ना, कषाय क्रोध आवेश वेग विकल्प जो आते हैं, वो सब मैंने किए मैंने किए मैंने किए मैंने किए मैंने किए। बोलो क्रोध आता है कि नहीं आता? गुस्सा किस किस को आता है? हाथ उठाइए। मैं इसलिए हाथ उठा रहा हूं ताकि हमें पता तो चले कि भैया मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही कि नहीं, तो फिर माइक का साउंड तेज कराया जाए। हाँ, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने हाथ उठाया। क्या प्रश्न पूछा मैंने? क्रोध आता है कि नहीं आता है? आता है। पूरी सभा में एक ही व्यक्ति को क्रोध आता है, बाकी सब ज्ञाता है। क्या कह रहे हैं? जिसने स्वीकार किया है उसने जानने का प्रयास किया है कि क्रोध नाम वस्तु क्या है। लाइन समझिए, क्रोध आता है मतलब आया है, घर में नहीं था। और आया है तो घर में पहले से कोई था जिसने जाना है कि क्रोध आया है। वो कौन है? जो घर में पहले से था। अतिथि आते हैं और घराती घर में रहते हैं। मैं चैतन्य गायक भगवान आत्मा और आश्रव आदिक आगंतुक भाव है, तो क्रोध आया तो जो आया है वो अपना है कि नहीं है? बोलो, क्रोध आया है तो अपना है कि नहीं है? क्योंकि जो आएगा वो नियम से जाएगा, और जो आएगा और जाएगा वो मेरा हो सकता नहीं। गजब की बात है। हमें अप्रयोजन भूत में ये सारी चीजें पता है, सिर्फ प्रयोजन भूत में गड़बड़ी करते हैं। अपने लड़के को पूरी संपत्ति देते हैं पर कभी 1000 रुपए का लिफाफा लगा के टीका नहीं करते अपने लड़के को, और दामाद को 1000 रुपए का लिफाफा देते हैं तो लड़का बिगड़ जाता है। एक तो वो बाहर से आए, उनका अवभगत करो, और उसके बाद आप उनको 1000 रुपए के लिफाफे देते हो। तो कहते हैं मूर्ख तू समझता नहीं है, वो आगंतुक है। उसको 1000 रुपए दे करके भगा दिया जाता है, ये सारी वसीयत तो तेरी है। क्या कह रहे हैं? अब जो आया है उस पर क्यों उपयोग लगाते? आचार्य देव कह रहे हैं सूक्ष्म अध्यवसाय को जीव कहता है, मानता है मैं क्रोधी हूं, मैं मोही, मैं लोभी हूं। मैं गायक भगवान आत्मा हूं जो है वो नहीं मानता। जो एक समय का विकल्प पर्याय है उसमें अपना त्रिकालपना मान करके बैठा है। भूल है कि नहीं है? क्रोध तो किसी काल में आया था और चला गया, लेकिन मैंने अपने स्वभाव को क्रोध रूप मान लिया। ये अज्ञानता है कि नहीं? मिथ्यात्व है कि नहीं? और एक बात समझ लीजिए, आप जिसको ज्यादा सम्मान दोगे, जितना याद करोगे, वो आपके पास चिपक के रहेगा। ये नियम है प्रकृति का। क्या कह रहे हैं? अगर आपको अपने घर से अतिथियों को विदाई देनी हो, अतिथि तुम कब जाओगे, तो उसका तरीका यह है कि उनका सम्मान थोड़ा थोड़ा कम करना चालू करो। दामाद यदि अपनी ससुराल बार बार आता है ना, तो शुरू में जब आता है तो बहुत आवभगत होती है, और जब वो बार बार आने लगता है तो भोजन की थाली में से मिठाइयाँ ऑटोमेटिक कम होने लगती हैं। समझदार होगा तो समझ जाएगा, ज़्यादा आने से अपनी इज्जत खत्म होती है। हमने कषायों को बहुत इज्जत दे रखी है, इसलिए कषाय हमारे घर पे कब्जा करके बैठी हैं। हम स्वभाव को सम्मान दें, जो उसका अधिकारी है, तो कषाय फिर टिक सकती नहीं। पंडित जी साहब ने अपने पूजन में लिखी है, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेंगी। बताओ कैसे टिकेंगी? हैं? उनमें दम है? 8 कर्मों में धर्म है कि मेरे सामने खड़े हो सकें? देखो, इसी से पता लगता है कितना सिंपल सा लॉजिक है। एक तरफ 8 है, एक तरफ 1 है। 1 से लड़ने के लिए 8 आए हैं। दमदार कौन है? 1 की 8 है। एक मोदी को हराने के लिए
बहुत सारे गठबंधन एक साथ हुए थे, ज्यादा पावरफुल कौन कहला रहा था? अपने को कोई राजनीतिक मंच की चर्चा नहीं करनी है, ना हम बीजेपी वाले हैं, ना हम भाजपा वाले हैं, ना हम कांग्रेस वाले हैं, हम तो सिद्धों की तेरे पद का प्रत्याशी हूं। किसके पद का? हम तो उनके पद के प्रत्याशी हैं। हम यहां की बात नहीं कर रहे, तो समझाने के लिए बात कही जा रही। 8 एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ मैं खड़ा हूं, तो घबराने की जरूरत है कि अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है? और कब पहचानना? क्या कब पहचानना? शेर का बच्चा बकरी के झुंड में जाके अपने को बकरी समझने लगता है। जैन धर्म की कहानियों में बात आई, किसी सिंह ने गरज करके कहा, एक बार जरा तू भी तो गरज के देख, तू है कौन? एक बार जरा तू भी तो देख, तू है कौन? तू 8 कर्म रूप है कि कर्म से रहित तू एक शुद्ध चैतन्य वस्तु है? ऐसा एक बार जब देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर आए भले ही पामर है, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। ये सूक्ष्म अध्यवसाय को जीव कहता है कि मैं हूं, इत्यादि रूप से नाना प्रकार के बहुत विकल्प करता है। वो जीव उन समस्त ही विकल्प को छोड़, क्योंकि वो झूठे हैं, क्योंकि वह तुझ में नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, वह तुझसे भिन्न थे, भिन्न हैं और भिन्न ही रहेंगे। एक बहुत सुंदर भक्ति है पुराने कवि की, भोंदू भाई समझ शब्द ये मेरो, जो तू देखे इन आँखन सो या में कछु नहीं तेरो। क्या कहा? जो तुझे इन आंखों से दिख रहा है ना, वो तेरा कुछ भी नहीं है, और जो तुझे ज्ञान से दिखेगा वो ही बस तेरा होगा। आंखों से क्या क्या दिख रहा है? बोलो क्या क्या दिख रहा है? ये आंखन तो है चाम की, चाम ही चाम बिलोए। क्या दिख रहा है? ये सब हैं पुद्गल के खेल, याते ना ही हमारो में। जो जो दिख रहा है ना वो तेरा नहीं है। कितनी गजब की विधि बता दी। जो दिख रहा है, बोलो शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अपने नेत्रों से अपने हाथ को देखो, और अब जवाब दो, ये हाथ किसका है? हाथ किसका है? बोलिए चंपालाल जी साहब। जवाब नहीं दोगे तो बेंगलोर नहीं आऊंगा, बता दे रहा हूं। और सही जवाब दोगे तो ही आऊंगा, गलत जवाब दोगे तो भी नहीं आऊंगा। अब सही जवाब दो, हाथ किसका है? हैं? जोर से बोलो, डरते क्यों? पुद्गल का है। किसके पुद्गल का है? हैं? किसके पुद्गल का है? वो सूक्ष्म अध्यवसाय बैठा रहता है ना, सूक्ष्म अध्यवसाय, तो पहले तो कह दिया पुद्गल का है, उसके बाद कहते हैं मेरे पुद्गल का है। किसके पुद्गल का है? जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, परिजन लोय। जब देह अपनी नहीं है, आज एक भाई मुझसे सुबह पूछ रहे थे, पंडित जी हम रक्तदान कर सकते हैं कि नहीं, नेत्रदान कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने बड़ी सहजता में प्रश्न पूछा है। रत्नकर्ण शावकाचार्य में इसका समाधान है, अपना हो सो दो, दूसरे का उठा करके देना दान नहीं कहलाता, चोरी कहलाता। वो शरीर का पुद्गल का डिपार्टमेंट है, उसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार अपने को नहीं है। और शुद्ध वस्तु का दान होता है, अशुद्ध का दान नहीं होता, और दान त्याग पूर्वक होता है। तो समाधि भाव वाले जीव को शरीर का दान नहीं करना चाहिए, शरीर का त्याग करना चाहिए। देह छूटने से पहले जिनकी देह दृष्टि छूट जाती, उनकी समाधि होती है। और जो पहले ये प्रतिज्ञा लेते हैं मेरे मरने के बाद मेरे देह को किसी को दे देना, उसने तो मरने के बाद भी एग्रीमेंट देह का अपने साथ करके रखा है। बात ख्याल में आ रही है? इस श्रावकाचार्य की चर्चा है, बाकी तो गहरी बात तो फिर समय सार में आचार्य देव तो कहेंगे तेरी है नहीं, तू बात काहे की करता है? मंदिर की जिनवाणी उठाई, दूसरे को पढ़ने दे दी, और ज्ञान दान का फल अपने को मिल गया। गजब बात हो गई है? मंदिर की जिनवाणी ली, पढ़ने को। अरे अगर तुझे देने का भाव है तो उतनी राशि जिन मंदिर में डाल और फिर दे भेंट में। और सिर्फ वहां मत डाल, वो जिनवाणी बांट मत घर घर,
थोड़े अपने उपयोग को समेट और जिनवाणी में लगा। इस दुषम पंचम काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं। और ये जो हमारे आयोजन हैं ये सिर्फ स्वाध्याय की प्रमुखता से हैं, अन्य कोई लौकिक प्रयोजन से नहीं है। और यदि इसमें अन्य लौकिक प्रयोजन हावी होने लगे हैं तो समझ लेना कि गुरुदेव का विरह काल आ गया। विचार करना भैया, अपन विचारवान प्राणी हैं, अपन विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अंतिम बात कह के विराम लेते हैं। उन समस्त ही विकल्प को छोड़, क्योंकि वो झूठे हैं, एकाग्रोप होता हुआ शुद्ध चिद्रूप मात्र का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर। इस समय अनुभव कर तू कौन है, इस समय देख तू कौन है। जरा ये आवरण विकल्प को छोड़ दे, शरीर को जरा कायोत्सर्ग के माध्यम से दूर रख, समाधि भाव के साथ, सामायिक परिणाम के साथ मैं आत्मा हूं ऐसा एक बार बोल के तो देख। देखा नहीं है ना, इसलिए प्रेम नहीं आता। एक चारुदत्त की कथा आती है पुराण में, अन्य मत में भी है। चारुदत्त एक बहुत अच्छे संभ्रांत सेठ का पुत्र है, लेकिन व्यसन में चला गया और वेश्यागमन करने लगा। अब वेश्यागमन कर रहा है तो पैसा वाला है, तो वेश्या उसको अपने पास आकर्षित करके रखी हुई है। माँ परेशान है, माँ सोचती है किसी तरह इसको व्यसन से हटाया जाए। उपाय सोचा, इसका विवाह कर दो। अब विवाह करने के लिए कोई बहुत कुलीन घर की कन्या देखी, पसंद की और विवाह हो गया। लेकिन वेश्या ने उसके दिमाग में एक बात डाल दी, तुम यदि अपनी पत्नी को देखोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। क्या कहा? तो वो बाहर देखे तो आंख खोल के और घर आए तो पट्टी बांध ले। क्या करे? घर आए तो पट्टी बांध ले। अब वो पत्नी के साथ रहे लेकिन पत्नी को देखे नहीं। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हम सबके साथ अनंत बार हुआ है, अनंत काल से यही चल रहा है। आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा की बात करते हैं, किंतु आत्मा को देखते ही नहीं। फिर उन्होंने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, देखो तुम्हारे पास दो आंखें हैं, अगर बाहर वाले ने, कोई तुम्हारे हितैषी ने तुम्हें कुछ कहा भी होगा तो हम उसको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हारे पास दो आंख हैं, एक काम करो, एक आंख पे पट्टी बांध लो और एक आंख से देख लो। अगर फूटेगी भी तो कितनी फूटेंगी? तो एक तो बचेगी ना बाहर देखने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। उसने जैसे ही पट्टी खोली और एक आंख से अपनी सर्वांग सुंदर स्त्री को देखा, अंदर से आवाज निकली, ओफो, अहो, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं। अब दूसरी पट्टी खुलवानी पड़ेगी कि अपने आप खुल जाएगी? हैं? अपने आप खुल जाएगी। स्टेज से आवाज आने लगी है, अब बाकी छोड़ो, खुल जाएगी। अब बाकी तो मामला हो गया, मूल बात आ गई है। चलो 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 चलो। देखो, अंतिम बात कहते हैं, अनुभव करो। विपरीतपना जिस प्रकार छूटे उस प्रकार छोड़ो, जैसे बने तैसे छोड़ो। इसीलिए प्रयोग किया जाता है पूजन, विधान, शिविर, भक्ति। भाई जिस जिस प्रकार से तत्व की रुचि लगे, जिस प्रकार से एक बार रस तो चढ़े, एक बार ये आत्मा की बात सुने तो। हम वो बच्चे हैं जो पाठशाला संतरा की गोली के लोभ में जाते थे। काय में संतरा की गोली समझ में आ गई? स्वाद आया कि नहीं आया? चखी तो होगी। हैं? पंजी की 5 आती थी उस समय, संतरा की गोली। वो गोली के लोभ में जाते थे आत्मा की बात सुनने। समाज में एक बात और बहुत प्रचलित हुई, ये अध्यात्म वाले जो हैं, सोनगढ़ से बहुत चेक बंटते हैं, बहुत पैसा बंटता है, इसलिए सब लोग वहां भागते हैं। क्या कह रहे? हम गोली के लिए आत्मा की बात सुनने जाते थे, हमारे पिताजी चेक लेने जाते थे। अब उन्हें क्या बताएं कि चैतन्य चिंतामणि दिया हाथ में निकाल, और सोनगढ़ वाले संत तूने कर दिया कमाल। अरे चिंतामणि दे दिया और तुम अभी तक चेक और गोली के चक्कर में लगे हो। बात ख्याल में आती है? भैया समय दिया आचार्य देव ने, बार बार बहुत क्या कहें, ऐसा अनुभव करने पर स्वरूप की प्राप्ति होगी। और एक दृष्टांत दिया है जो नाटक समय सार में, आप उसको शांति से वहां पढ़ना। भैया सरोवर में कमल है, कमल पे भौरा बैठा है,
और वह भौरा उस कमल के रस का स्वाद ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ये दृष्टांत है। भैया जगवासी तू उदासी हो जगत सो, एक 6 महीनों उपदेश मेरो मान ले। अगले शिविर में आने के पहले की प्रतिज्ञा है जे अगले शिविर में आने से पहले 6 महीने का टाइम निकाल लेना। क्या कह रहे हैं? शिविर में मिलो या ना मिलो, अगर 6 महीने आत्मा के लिए लगा दिए तो सिद्धालय में जरूर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? तो यहां मिलते रहना भला है कि फिर ऐसे मिलें कि मिलें तो अनंत काल ना बिछड़ें। प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए। आदरणीय हमारे राजेंद्र पंडित साहब एक भक्ति गाते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आत्मा स्वभाव से महान और महान से महंत हो गया। अंतिम बात यहां कही आचार्य देव ने कि भाई मन रूपी सरोवर में जो जीव द्रव्य है उसकी अप्राप्ति शोभती है क्या? अरे जो तेरी है उसके लिए भीख क्यों मांगता? वो तो तेरी है। शुद्ध स्वरूप अनुभव करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है, अवश्य प्राप्ति होती है। कैसा है वह जीव द्रव्य? द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न चैतन्य रूप है, तेज पुंज जिसका लक्षण है। वो कोई अन्य नहीं है, वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं।